जरूरत बस एक इंसान को समझने की होती है। क्यों कोई आपकी बात मानेगा? क्यों कोई आपके कहे पर अपनी जिंदगी का रास्ता बदलेगा? और सबसे बड़ी बात, कैसे आप लोगों से वो करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं, वो भी बिना जबरदस्ती, बिना डराए, बस समझदारी और साइकोलॉजी के दम पर। बुक ब्लिंक पेश करता है कैसे लोगों को वही करने के लिए मजबूर करें कि ऐसी झलक जो ना सिर्फ आपकी सोच बदलेगी बल्कि आपकी बातचीत की ताकत को भी अगले लेवल पर ले जाएगी। अगर आप चाहें कि लोग आपकी बातों को सीरियस लें, आपकी प्रेजेंस को महसूस करें, तो यह समरी आपकी गेम चेंजर बन सकती है। देखिए पूरी वीडियो, क्योंकि जो इसे पूरा देखेगा वो सिर्फ लोगों को समझना नहीं सीखेगा बल्कि लोगों के दिलों पर राज करना भी सीख जाएगा। पर्सुएजन यानी सिर्फ तर्क देना नहीं, बल्कि सामने वाले के माइंड को इतनी सॉफ्टनेस से छूना कि वो खुद सोचे, यही तो मैं चाहता था। इसमें आपकी भाषा, आपका तरीका, आपकी पर्सनालिटी, सब कुछ शामिल होता है। इस समरी के जरिए आप सीखेंगे एक अच्छा पर्सुएडर कैसे बना जाता है, क्या बातें आपके इंपैक्ट को बढ़ा देती हैं, किन अंदरूनी कमजोरियों को सुधारने की जरूरत है और कैसे बाहरी माहौल को अपने हक में मोड़ा जा सकता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई शक करता है, लोगों को मनाना एक आर्ट से ज्यादा स्ट्रेटेजिक गेम बन चुका है। और यही गेम आपको सिखाएगी जेम्स विलियम्स की यह किताब। एक कहानी से शुरुआत। जेम्स विलियम्स बचपन में बेहद शर्मीले, शांत और खुद में रहने वाले लड़के थे। क्लासरूम के कोने में खड़े होकर वो अपने दोस्तों को खेलते और हंसते देखते थे, लेकिन खुद कभी हिस्सा नहीं ले पाते थे। लेकिन इस शाइनेस के पीछे एक गहरा पैशन छुपा था, मार्केटिंग का। कॉलेज में उन्होंने मार्केटिंग की पढ़ाई शुरू की, जहां उन्हें पहली बार अपने क्रिएटिव आइडियाज को जिंदा करने का मौका मिला। एक दिन क्लास प्रोजेक्ट में उन्हें नाइकी के शूज को सिर्फ 3 मिनट में पिच करना था। उनके पास जबरदस्त आइडिया था जो क्लास का बेस्ट स्कोर ला सकता था, लेकिन जब उन्होंने अपने ग्रुप को यह आइडिया बताया, किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया। आखिर में एक और क्लासमेट का आइडिया चुना गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसी आइडिया को ज्यादा आत्मविश्वास और चार्म के साथ प्रेजेंट किया। उस दिन जेम्स को एक बहुत बड़ा सबक मिला। सिर्फ आइडिया अच्छा होना काफी नहीं, उसे बेचने का तरीका भी आना चाहिए। पर्सुएजन की असली परिभाषा लोगों को मनाना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। पर्सुएजन सिर्फ तर्क नहीं, एक इमोशनल कनेक्शन है। क्या आपका मैसेज क्लियर है? क्या उसमें मकसद है? क्या सामने वाला उसे महसूस कर सकता है? जैसे कोई कार सेल्समैन सिर्फ कार के फीचर्स नहीं बताता, बल्कि कहता है, यह कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं, यह आजादी की चाबी है। पर्सुएजन में कैरेक्टर और करिश्मा दोनों चाहिए। जेम्स को तब समझ आया कि उनके पास आइडिया तो था, लेकिन डिलीवरी नहीं। लोग वही सुनते हैं जो महसूस करना चाहते हैं। आगे की समरी में आप जानेंगे इस आर्ट को कैसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया जाए। और जब एक बार ये स्किल आपके अंदर आ गई, तो फिर कुछ भी पाना नामुमकिन नहीं। अब बात करते हैं माइंडसेट की उस ताकत की जो आपकी डिलीवरी को बना सकती है सुपर इंपैक्टफुल। आपकी बातों में असर तभी आएगा जब आपकी सोच खुद परसुएसिव यानी प्रभावशाली हो। किसी को मनाने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, 3 बड़ी क्वालिटीज की जरूरत होती है, और इन तीनों का कनेक्शन आपके माइंडसेट से है। पहला गुण, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। याद रखिए, कोई भी ऐसे इंसान से इंप्रेस नहीं होता जो खुद को लेकर ही डवांडोल हो। अगर आप खुद भरोसा नहीं करेंगे तो सामने वाला क्यों करेगा? कॉन्फिडेंस ही वो जान है जो आपके मैसेज को जिंदा बनाता है। पर यह कोई जादू की गोली नहीं है, यह एक मसल्स की तरह है जिसे रोजाना ट्रेन करना पड़ता है। जैसे एक फिट बॉडी को पाने के बाद भी आप एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ते, वैसे ही आत्मविश्वास मिलने के बाद भी उसे कंसिस्टेंसी से मेंटेन करना होता है। और सबसे जरूरी बात, कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं, आपके अंदर से आता है। आप खुद को कैसे देखते हैं, वही आपकी सोच तय करता है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो आप सही हैं।
लेकिन जब आप कहेंगे मैं कर सकता हूं, तो आप सही मायनों में बदलना शुरू करेंगे। जेम्स विलियम्स की वो स्टोरी याद है, जब उन्होंने अपना बढ़िया आइडिया दिया लेकिन कोई नहीं माना। अगर उस वक्त उन्होंने खुद से कहा होता, मुझे खुद पर भरोसा है और मैं दूसरों को भी ये यकीन दिला सकता हूं, तो शायद नतीजा कुछ और होता। दूसरा गुण, पेशेंस, यानी सब्र। लोगों को मनाना एक झटके में नहीं होता, ये धीरे धीरे भरोसा बनाने की प्रोसेस है। आप चाहे जितने सही हों, लेकिन अगर आप उतावले हुए तो सामने वाला रेसिस्ट करेगा और आप सब गंवा बैठेंगे। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप प्रमोशन चाहते हैं। पिछले 10 महीनों से आप कंपनी के टॉप परफॉर्मर हैं। आपने सोच लिया कि अब बॉस से बात करनी चाहिए। बॉस आपसे कहते हैं, मैं इस पर सोचकर 1 हफ्ते बाद जवाब दूंगा। अब अगर आपने सब्र खो दिया और हर 2 दिन में याद दिलाने लगे, तो आपका उतावलापन ही आपकी इमेज खराब कर देगा। लेकिन अगर आपने उन्हें सोचने का समय दिया, तो यह दिखाएगा कि आप भरोसे के लायक हैं। और हो सकता है कि बॉस खुद कहें, तुम ये डिजर्व करते हो। सब्र दिखाता है कि आप कंट्रोल में हैं और सामने वाला आपकी रिक्वेस्ट को अंदर से एक्सेप्ट करता है। तीसरा गुण, मिलनसारिता, यानी सोशेबिलिटी। किसी को मनाने से पहले जरूरी है कि आप उससे कनेक्ट कर पाएं। एक गहरा रिश्ता सिर्फ बातचीत का नहीं, विश्वास का रिश्ता। यही वो चीज है जो लंबे समय तक असर करती है। जेम्स विलियम्स ने इसे बहुत ही कड़वे तरीके से सीखा। एक बार उन्होंने एक क्लाइंट को $50,000 की डील ऑफर की, जो उस वक्त उनकी कंपनी की सबसे अच्छी डील थी। लेकिन क्लाइंट ने वो डील ठुकरा दी और उनके कॉम्पिटिटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। सालों बाद जेम्स को सच्चाई पता चली। वो क्लाइंट आज भी उसी कंपनी से जुड़ा है, क्योंकि वो हर वीकेंड उसके साथ गोल्फ खेलता है। सोचिए, एक बढ़िया ऑफर हार गया, लेकिन एक गहरा रिश्ता जीत गया। जेम्स को तब समझ आया, बिजनेस में सिर्फ नंबर नहीं चलते, रिश्ते भी चलते हैं। तो सीख क्या है? जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, दूसरों को वक्त नहीं देंगे और रिश्तों को नहीं समझेंगे, तब तक आपकी पर्सुएजन अधूरी रहेगी। लेकिन अगर आपने इन तीनों गुणों को अपने भीतर उतार लिया, तो फिर आप सिर्फ बात नहीं करेंगे, लोगों के दिलों में उतरेंगे। बीइंग एबल टू टॉक टू एनीवन, किसी से बातचीत करना सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, ये एक आर्ट है। और उस आर्ट का असली जादू इस बात में छिपा है कि आप कैसे बोलते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं, इसमें नहीं। आपने देखा होगा, कभी कभी कोई बड़ा आइडिया अगर किसी ऐसे इंसान के मुंह से निकले जो खुद ही उस पर भरोसा नहीं करता, तो वो असर ही नहीं छोड़ता। वहीं एक आम सी बात अगर कोई उसे जोश, यकीन और कॉन्फिडेंस से कह दे, तो सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो इस चैप्टर में सीखते हैं कि कैसे किसी से भी बात की जाए और उसे अपनी बातों से जोड़ा जाए। 1, कॉन्फिडेंस से शुरुआत कीजिए। आपका एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज की टोन, ये सब सामने वाले को आपके अंदर झांकने देते हैं। अगर आप खुद अपने शब्दों पर यकीन नहीं करेंगे, तो कोई और क्यों करेगा? जैसे अगर कोई सेल्समैन प्रेजेंटेशन में बार बार मतलब वो करता रहे, तो सुनने वाले को लगेगा कि इसे खुद ही समझ नहीं है। लेकिन जब आप निर्भीक, सीधे और साफ बोलते हैं, सामने वाला आपकी बात पर ध्यान देता है, वो आपसे जुड़ता है। डू जेम्स विलियम्स के 5 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप्स इन स्टेप्स को रोजाना प्रैक्टिस करें, ताकि आप एक ऐसे इंसान बन जाएं जिसे लोग पसंद करते हैं। ध्यान से सुनना चाहे। स्टेप 1, तैयारी जरूरी है। किसी भी मीटिंग, इंटरव्यू या बातचीत से पहले सोच लीजिए, मुझे इससे क्या चाहिए? तैयार इंसान सवालों से नहीं डरता, बल्कि जवाबों से इंप्रेस करता है। जैसे जॉब इंटरव्यू में अगर आपने कंपनी के बारे में पहले से सब पढ़ा हो, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही डबल हो जाता है। स्टेप 2, खुद को नीचा दिखाना बंद कीजिए। कभी सोचा है आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन कब बनते हैं? जब आप अपने दिमाग में बार बार कहते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं कर नहीं पाऊंगा, सब मुझसे बेहतर हैं। स्टॉप। आप जितना खुद को नेगेटिव देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही कमजोर होगा। स्टेप 3, खुद की दूसरों से तुलना मत कीजिए।
हर इंसान अलग होता है। आप किसी से बेहतर नहीं और कोई आपसे बेहतर नहीं। आप हैं और यही आपकी ताकत है। जब आप अपनी यूनिकनेस पर फोकस करते हैं तो आप में एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आता है। स्टेप 4, खुद का ख्याल रखिए। सोचिए, आपने 3 दिन से नींद नहीं ली, खाना स्किप किया और माइंड भी फ्रेश नहीं है। उस हालत में स्टेज पर खड़े होकर आप क्या ही कमाल कर पाएंगे। जब आप फिजिकली और मेंटली खुद को हेल्दी रखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद चमकता है। योगा, मेडिटेशन, वॉक सब आपके आत्मविश्वास के दुश्मनों को हराते हैं। स्टेप 5, खुद पर यकीन कीजिए। यकीन वो बीज है जिससे कॉन्फिडेंस की फसल उगती है। अगर आपने अपने अंदर शंका पाल ली, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, तो वो शंका आपकी आवाज में, आपकी चाल में, आपकी आंखों में दिखने लगेगी। लेकिन जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया आपको भरोसेमंद मानती है। बॉटम लाइन, आप जब किसी से बात करें तो सिर्फ बात मत करें। एक एहसास दीजिए, एक भरोसा दीजिए, एक एनर्जी दीजिए। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है। बात करना एक हथियार है और जब आप उसे सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख लेते हैं तो आप सिर्फ सुनाए नहीं जाते, सुने जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज की वो कला जो शब्दों से भी ज्यादा बोलती है। क्या आपने कभी किसी इंसान को कमरे में आते ही सबका ध्यान खींचते देखा है? बिना कुछ कहे भी लोग उनकी ओर खींचने लगते हैं। ये जादू कुछ और नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज का असर होता है। बात करते वक्त सिर्फ आपके शब्द नहीं बल्कि आपका खुद को कैरी करने का तरीका भी उतना ही असर डालता है और यही चीज तय करती है कि सामने वाला आपको गंभीरता से लेगा या नहीं। बॉडी लैंग्वेज आपकी चुप्पी भी बोलती है। रिसर्च के मुताबिक आपकी बातचीत का लगभग 58% हिस्सा आपकी बॉडी लैंग्वेज से तय होता है। जो आप कहते हैं उसका असर केवल 38% होता है। यानी शब्दों से ज्यादा असर आपकी हरकतों का होता है। अब सोचिए, अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं लेकिन खुद ही बैठने का तरीका ढीला है, आंखों में कांटेक्ट नहीं है, चेहरा उतरा हुआ है, तो क्या आपकी बात में वो पावर आएगी? आई कांटेक्ट और फेशियल एक्सप्रेशन का असर सीधी नजर में ताकत होती है। जब आप सामने वाले की आंखों में देखकर बात करते हैं तो एक भरोसे का रिश्ता बनता है। लेकिन अगर आप बार बार नजरें चुराते हैं तो आप अनकंफर्टेबल या इनसिक्योर लग सकते हैं। चेहरे पर एक सकारात्मक एक्सप्रेशन, हल्की मुस्कान और रिलैक्स आईब्राउ पोजीशन, ये सब मिलकर आपकी प्रेजेंस को मैग्नेटिक बना देते हैं। पोस्चर और हैंड्स जेस्चर आपकी साइलेंट ताकत। अब 2 लोगों की कल्पना कीजिए, एक जो कुर्सी पर झुका बैठा है, दूसरा जो सीना ताने आत्मविश्वास से खड़ा है। आप किसकी बात ज्यादा ध्यान से सुनेंगे? जाहिर है उस इंसान की जो अपने बॉडी लैंग्वेज से खुद पर विश्वास जता रहा हो। हाथों के इशारे, जेस्चर्स भी कमाल का रोल निभाते हैं। जब आप हाथों से बातों को एक्सप्रेस करते हैं तो आपकी बातों में एनर्जी दिखती है और यही पैशन सामने वाले को जोड़े रखता है। छाती चौड़ी करके हाथों को खुला रखना दर्शाता है कि आप अप्रोचेबल हैं। इससे सामने वाला आपसे कनेक्ट करने में सहज महसूस करता है। सिर्फ खुद नहीं, दूसरों को भी पढ़ना सीखिए। अगर आप सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें और सामने वाले के हाव भाव न समझें तो आधी लड़ाई वैसे ही हार जाएंगे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, बैठने का तरीका, आंखों की हरकतें और जेस्चर्स ध्यान से देखिए। इससे आपको समझ आएगा कि कब वो सहज हैं, कब कंफ्यूज और कब आपकी बातों से बोर हो रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दिखाने की नहीं, समझने की भी कला है। बुक ब्लिंक का टेक अवे, आपकी बॉडी पहले बोलेगी, शब्द बाद में। सीधा पोस्चर, मजबूत आई कांटेक्ट और पॉजिटिव हाव भाव, यह है इन्फ्लुएंस की शुरुआत। सामने वाले को ऑब्जर्व करें ताकि आप सही समय पर सही ढंग से बात कर सकें। बॉडी को सही मूड में रखें, दिमाग खुद एक्टिव फील करेगा। और सबसे जरूरी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। बार बार दोहराना क्यों बदल देता है सब कुछ? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपने ये लाइन न जाने कितनी बार सुनी होगी। इतना सुना है कि अब तो यह क्लिशे लगने लगी है ना? लेकिन सोचिए, ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि
ये सिर्फ एक मोटिवेशनल डायलॉग नहीं, एक टेस्टेड सच है। ग्रेटनेस टैलेंट प्लस रेपिटेशन। सिर्फ टैलेंट होने से आप महान नहीं बनते। महान बनने के लिए बार बार मेहनत करनी होती है। अपनी कमियों को रिपीटेशन से पॉलिश करना होता है। शुरुआत में जो चीज मुश्किल लगती है वही चीज धीरे धीरे आसान लगने लगती है, क्योंकि आपने उसे रिपीट किया, प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस ही वो जरिया है जो आपको एवरेज से एक्सेप्शनल बनाती है। इन्फ्लुएंस और रेपिटेशन का कनेक्शन। अब सवाल है, क्या रेपिटेशन सिर्फ स्किल इंप्रूव करने के लिए है? नहीं। जब बात आती है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, तो रेपिटेशन वहां भी एक पावरफुल हथियार बन जाता है। सोचिए, आप किसी को किसी बात के लिए राजी करना चाहते हैं। आपने एक बार कहा, उसने अनसुना कर दिया। दूसरी बार कहा, थोड़ा सोचा। तीसरी बार जब कहा तब जाकर असर दिखा। यही है रेपिटेशन की ताकत। मेलिसा और मार्क की कहानी अब मिली है मेलिसा से, जो चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड मार्क योगा करे। लेकिन मार्क का रिएक्शन, योगा वो तो लड़कियों वाली चीज है। वो हर बार मना कर देता, मजाक उड़ाता और बात टाल देता। मेलिसा ने हार नहीं मानी। उसने मार्क को योगा के फायदों के बारे में कैजुअली बताना शुरू किया। कभी वीडियो दिखाकर, कभी खुद करते हुए इनवाइट करके, कभी बताते हुए कि इससे उसकी नींद कितनी बेहतर हो गई। धीरे धीरे मार्क का रेजिस्टेंस कम होने लगा और एक दिन बिना कहे ही उसने खुद से कहा, चलो ट्राई करता हूं। वो एक बार में नहीं माने, लेकिन मेलिसा की सॉफ्ट कंसिस्टेंट रिपीटिशन ने उसका नजरिया बदल दिया। बुक ब्लिंक टेक अवे। जो चीज बार बार दिखाई या सुनाई देती है वो फैमिलियर लगने लगती है। जो फैमिलियर होता है उस पर भरोसा करना आसान हो जाता है, और यही भरोसा बनाता है असर, यानी इन्फ्लुएंस। आप चाहे अपने किसी दोस्त को हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए मोटिवेट करना चाहें या अपने क्लाइंट को किसी आइडिया के लिए तैयार करना, एक बार कहने से चमत्कार नहीं होगा, बार बार सही अंदाज में कहने से होगा। रेपिटेशन सिर्फ आदत नहीं, एक रणनीति है। इसे समझिए, अपनाइए और देखिए कैसे यह सब कुछ बदल देती है। पॉजिटिविटी की वो ताकत जो हर दरवाजा खोल देती है। लोगों से कोई काम करवाने के कई रास्ते हैं। कुछ लोग डर दिखाकर काम निकलवाते हैं, तो कुछ प्रेशर बनाकर। लेकिन सच कहें, ऐसे तरीकों का असर बस कुछ मिनटों का होता है। डर कभी दिल नहीं जीतता, और जब तक आप किसी का दिल नहीं जीतते, आप उन्हें लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। एक मां और उसका बच्चा। डर की सीमाएं। एक कैफे में बैठी एक मां फोन पर बिजी थी। उसका छोटा सा बच्चा पास की टेबल के नीचे सो रहे कुत्ते को देखता है। धीरे से जाता है, उसे छूता है, खेलता है। मां उसे वापस बुला लेती है। थोड़ी देर बाद बच्चा फिर जाता है। ऐसा 4 बार होता है। आखिर में मां चिल्ला उठती है, बस करो, अब नहीं उठना, बहुत परेशान करते हो। बच्चा डर जाता है, रोता है और कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही मां फिर फोन में बिजी होती है, बच्चा फिर से वहीं चला जाता है, उसी कुत्ते के पास। डर ने उसे रोका नहीं, बस थोड़ी देर के लिए टाल दिया। डर शॉर्ट टर्म कंट्रोल देता है, पर लॉन्ग टर्म बदलाव कभी नहीं लाता। पॉजिटिविटी एक साइलेंट सुपर पावर। अब सोचिए, अगर आप लोगों को काम के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि वो डर के कारण माने या इच्छा से? पॉजिटिविटी वहीं फर्क पैदा करती है। 2 दोस्त और 2 अपील। आपके 2 दोस्त आपसे अपने घर का सामान हटाने में मदद मांगते हैं। पहला दोस्त कहता है, भाई काम के बाद पिज्जा पार्टी और मूवी नाइट पक्की। दूसरा दोस्त कहता है, ब्रेकअप हो गया है, बहुत टूट गया हूं, जरा मदद कर देना। आप किसके साथ जाना चाहेंगे? जाहिर है पहले वाले दोस्त के साथ। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है। हम नेचुरली उस चीज की ओर खींचते हैं जिसमें उम्मीद हो, खुशी हो, हल्कापन हो। ब्रश करना भी बन सकता है पसंदीदा काम। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी बेटी रोज रात को ब्रश करे। अगर आप जोर डालेंगे, चिल्लाएंगे, तो वो काम को पनिशमेंट मानेगी। लेकिन अगर आप कहें, ब्रश करने के बाद हम साथ में कहानी पढ़ेंगे, तो अचानक वही काम एक प्यारा सा मोमेंट बन जाता है। जब आप किसी काम के साथ अच्छा अनुभव जोड़ देते हैं, तो वो काम एक आदत में बदल जाता है।
बुक ब्लिंक। टेक अवे, डर या गुस्सा टेम्पोरेरी सबमिशन ला सकते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी इंस्पिरेशन देती है। लोग वही करते हैं जिससे वो अच्छा महसूस करते हैं। अपने शब्दों और टोन में वार्मथ, ऑप्टिमिज्म और केयर जोड़िए, तभी इन्फ्लुएंस टिकाऊ बनता है। बुक ब्लिंक समरी, रिकैप, परसुएजन की कोर। 2 चीजें जरूरी हैं, एक क्लियर मैसेज और सही डिलीवरी। परसुएसिव माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, पेशेंस और लोगों से जुड़ने का तरीका, ये आप डेली प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव माइंडसेट, तैयारी, खुद से तुलना ना करना, सेल्फ केयर और सेल्फ बिलीफ, यही है कम्युनिकेशन की जड़। बॉडी लैंग्वेज मैटर्स, आपकी आंखों का कांटेक्ट, हाथों की मूवमेंट, बैठने का अंदाज, सब कुछ इन्फ्लुएंस करता है। रेपिटेशन इज की, बार बार कहने से चीजें धीरे धीरे इंपैक्ट डालती हैं। फैमिलियरिटी से ट्रस्ट बनता है और ट्रस्ट से परसुएजन। पावर ऑफ पॉजिटिविटी, डर कभी असरदार नहीं होता, लेकिन जब आप किसी काम को एक अच्छा एक्सपीरियंस बना देते हैं, प्लाउडाते, लोग उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। परसुएजन सिर्फ लोगों से हां कहलवाने की कला नहीं है, ये लोगों को समझने, एम्पैथी से कनेक्ट करने और खुद को एक स्ट्रांग, काम, कॉन्फिडेंट इंसान बनाने की प्रोसेस है। जितना बेहतर आप बनते जाएंगे, उतना आसान होगा दूसरों को अपने साथ लाना।